नमस्कार मित्रों, यह है पीएच नेटवर्क और मैं हूं प्रदीप भंडोर। आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे। ईश्वर आपकी पर कृपा बनाए रखे। आपसे पुनः यही निवेदन कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूलें। आपने जलमार्ग मंत्री, जो हमारे राष्ट्रीय जलमार्ग मंत्री हैं, श्री सर्बानंद सोनोवाल का नाम सुना है। जैसे कि हम गडकरी जी का नाम सुनते हैं, हाईवे मैन जिसको बोलते हैं, इसी तरह से एक बिल्कुल खामोशी से एक व्यक्ति काम कर रहा है जिसका नाम है सर्बानंद सोनोवाल। वो वाटरवेज के नेशनल मिनिस्टर है। उनके होते हुए वाटरवेज में, जलमार्गों में इतनी प्रगति हुई, पूछो ही नहीं। पहले जो 1986 में एक नेशनल वाटरवे अथॉरिटी बनाई गई थी, उसमें 5 जलमार्गों की मंजूरी दी गई थी। एक प्रयागराज से हल्दिया, दूसरे सादिया टू डुबरी, तीसरा कोटायम टू कोलम, तीसरा केकानाडा टू पौंडीचेरी, तेलचार टू दूसरी कोई जगह है। इसी तरह 5 जलमार्ग के बनाने का प्रोग्राम बनाया गया था, लेकिन फंड्स वगैरह उस तरह से 1000 करोड़ कुल फंड्स दिए गए। उसमें ज़्यादा तो धीरे धीरे काम होता रहा, एस्केलेशन हुई तो पूरी तरह से काम हुआ नहीं। लेकिन 2016 में जब से मोदी सरकार आई तो उन्होंने एक नेशनल वाटरवे एक्ट बनाया 2016 का। उसके बाद वाटरवे बनाने में बहुत ही तेज़ी से प्रगति हुई, जिसमें प्लान है कि 2030 तक 111 वाटरवेज बनाए जाएंगे। यानी कि जो भी स्टेट जहाँ पर भी रिवर्स है, उनका फ़ायदा उठाया जाएगा। वाटरवेज ट्रांसपोर्ट बहुत अच्छी तरह से डेवलप किया जाएगा, जिससे क्या होगा, एक तो टूरिज्म बढ़ेगा, दूसरा जो बोलते हैं कि वो इको फ्रेंडली होगा, माल ढुलाई हो या पैसेंजर ट्रैफिक हो, उसके लिए भी वो सस्ता होगा। और जो हाईवेज पे कंजेशन होता है, उससे भी मुक्ति मिल सकती है। इस सिलसिले में सर्बानंद सोनोवाल ने मोदी जी के नेतृत्व में बहुत ज़्यादा काम किया है। यहाँ तक कि 25,000 करोड़ उम्मीद है कि वहाँ पर प्राइवेट सेक्टर भी इन्वेस्ट करेगा। प्राइवेट सेक्टर ऐसे तो नहीं इन्वेस्ट करता है कि जैसे कि उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, वो तो फ़ायदे के लिए काम करते हैं। अभी तक तो 8 साढ़े 9,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आ चुका है। अगर भारत को हमें बनाना है एक बड़ी इकॉनमी, 5 ट्रिलियन इकॉनमी, 5 ट्रिलियन डॉलर इकॉनमी, इसलिए उसके लिए तो ये सब कुछ करना पड़ेगा। ये ट्रांसपोर्ट हम जानते हैं कि पहले जब वो कैनाल सिस्टम वगैरह था, वो इंडस वैली सिविलाइजेशन से ही यहाँ पर चालू था। इसके बाद उड़ीसा में जो समुद्र की यात्रा के लिए जाते थे, तो बंदरगाह का कंसेप्ट था, वाटर ट्रांसपोर्ट का कंसेप्ट था, नदियों का इस्तेमाल भी होता था एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। अंग्रेज़ों के वक़्त में भी इस तरफ कुछ थोड़ा सा काम हो गया है। यानी कि जो वाटर ट्रांसपोर्ट है वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट रहा है। लेकिन जिसके बाद ये हाईवेज़ वगैरह सड़कें बनने लगी तो लोगों का ध्यान उस ओर कम हो गया। लेकिन 2016 से कौन उस वक्त मिनिस्टर थे वो मुझे नहीं पता, अब जो है मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल, उनके नेतृत्व में काम इस तरह से हो रहे हैं, लेकिन कोई शोर नहीं, कोई आवाज़ नहीं। भारत इस दिशा में इतना आगे जा रहा है कि बाकी पश्चिम के देश भी ये सोच रहे हैं कि इतने ही जल्दी भारत इस दिशा में भी आगे कैसे निकल गया है। भारत की एक प्रगति का कारण ये भी हो सकता है।
उससे क्या है कि हम जो वाटर ट्रांसपोर्ट, तो एक हो गए इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट, और जो नदियों फिर जाएगा, नदियों के जो समुद्र में जो बंदरगाह, वहाँ तक सामान जाएगा, सामान की ढुलाई कम होगी और बंदरगाह भी बनाने पड़ेंगे जो बनाए जा रहे हैं। इस तरह से जो ये इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो बहुत आगे जा रहा है। अभी तक तो मैंने सुना है कि बहुत कुछ काम हुआ है इसमें। 223 वाटर ट्रांसपोर्ट हुए हैं चालू। 2024 में भी बहुत काम हुआ है और 2025 में उससे ज़्यादा काम हुआ है। और ये जो आने वाले वक्त का होगा, ये होगा कि इससे देश को बहुत ही फ़ायदा होगा। अब एक इस वक्त जो हम देख रहे हैं ना, शहरों में मेट्रो चलते हैं, रेल मेट्रो, अब एक मेट्रो भी चालू हो गया है, वाटर मेट्रो, जो कि बड़ा फ़ायदेमंद रहे और लोग उसको पसंद करने लगे हैं। आपकी क्या राय इस बारे में हमें बता दीजिए। नमस्कार।